हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद करता हूँ आप सब लोग अच्छे होंगे, तंदुरुस्त होंगे और अपनी पढ़ाई को जारी रखे होंगे। मैं हूँ साजिद और आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल स्टडी विद साजिद। दोस्तों, आप लोगों का मेरे यूट्यूब चैनल पे स्वागत है। पिछले वीडियो में मैंने दोस्तों आप लोगों को पीटी के नोटिफिकेशन के बारे में बात किया था। उसमें मैंने आप लोगों को पूरा सिलेबस भी बताया था और एक एक टॉपिक को डिफाइन किया था, कब से कब तक फॉर्म भरने की डेट है, कब कब तक उसकी लास्ट डेट है। इस पे हमने चर्चा किया था दोस्तों। अगर आप लोगों ने वो वीडियो नहीं देखा है तो देख लीजिएगा। और अब हम बात करेंगे पीटी के बारे में, पीटी 2025 के आवेदन के बारे में। और जब हम पीटी 2025 के आवेदन की बात करते हैं दोस्तों, तो इस साल जो है पीटी में बहुत ही कम आवेदन हुए हैं। आप देखेंगे कि 25 लाख आवेदन 2025 में हुए हैं, जो कि 2022 और 2023 में हुए आवेदनों की संख्या से या परसेंटेज से बात करें तो बहुत ही कम है। और ये चीज़ दर्शाता है कि पीटी में लोगों का रुझ पीटी में लोगों का इंटरेस्ट धीरे धीरे डाउन हो गया है। आप देखेंगे कि पीटी में इस तरह से लोगों का इंटरेस्ट कम होने का कारण क्या है। जब हम इसमें कारण की बात करते हैं दोस्तों, तो हम लोग देखते हैं कि 2023 के बाद से पीटी से कोई भी बड़ी वैकेंसी नहीं आई है जिसमें सिंपल ग्रेजुएशन वाले भर्ती कर सिंपल ग्रेजुएशन वाले उसमें फॉर्म फिलअप कर सकें। स्पेशल वैकेंसीज तो आती रहती हैं पीईटी के माध्यम से, लेकिन आप देखेंगे कि ग्रेजुएशन वाले जो हैं, बीए बीएससी वाले जो हैं, इनकी तादाद जो है बहुत ही ज़्यादा है और इनके लिए वैकेंसी नहीं आती है। आप देखेंगे 2 साल से लेखपाल के बारे में चर्चा हो रही है कि लेखपाल आएगा, और लोअर पीसीएस की बात होती है तो वो भी नहीं आ रही है। तो इस तरह से हम देखते हैं दोस्तों कि कोई भी वैकेंसी जो है, बड़ी वैकेंसी देखने को नहीं मिलती है। लोग जो है कांस्टेबल बनना पसंद कर रहे हैं, दरोगा बनना पसंद कर रहे हैं, लेकिन पीटी में फॉर्म उनका नहीं भरा जा रहा है। आप देखिए कि एक कांस्टेबल की वैकेंसी आती है जिसमें 60,000 कुछ पद रहते हैं यूपी में, और उसमें फॉर्म जो होते हैं कितने भरे जाते हैं, 48 लाख लोगों ने उसमें अप्लाई किया था, फॉर्म भरा था। और आप देखिए पीईटी जो कि उत्तर प्रदेश का एक बहुत ही बड़ा आयोग है जिसके माध्यम से बहुत सारी वैकेंसी आती है, उसमें आवेदन जो होते हैं 25 लाख आते हैं। जबकि ये एक ऐसा संस्था बन गया है कि अगर आप पीईटी को नहीं क्वालिफाई करते हैं तो आप किसी भी एग्ज़ाम में अपीयर हो ही नहीं पाएँगे जो पीईटी के माध्यम से आता है। तो ऐसी स्थिति में देखिए कि लोगों का रुझान कम हो गया है। जब हम पिछले पीईटी की अगर तुलना करें, तो आप देखिए दोस्तों कि पिछले पीईटी में जो 2022 में पहली बार पीईटी का एग्ज़ाम कराया गया था, तब आवेदन जो थे ये 37,63,63,हज़ार लोगों ने उस टाइम पे आवेदन किया था। और फिर 2023 में वैकेंसी आती है तो उसमें लगभग एप्रॉक्स 42,000 से ज़्यादा ही, 42 लाख से ज़्यादा ही आवेदन हुए थे। ये रहा है 2022 और 2023 का डाटा रहा है दोस्तों। 2023 के बारे में डाटा मेरे पास अवेलेबल नहीं है। एप्रोक्स मान के चलिए कि 40 लाख के ऊपर ही आवेदन हुए थे। अब ऐसी स्थिति में आप देखिए कि कितना आवेदन घट गए हैं। अगर हम 40 भी मान के चलें कि 2023 में 40 लाख आवेदन आए हैं, तो 15 लाख लोगों ने इसमें इंटरेस्ट नहीं दिखाया है। और जो 25 लाख लोग फॉर्म भरे हैं उनका भी इंटरेस्ट नहीं है, लेकिन उनके पास एक मजबूरी है कि हमारे पास कोई और विकल्प नहीं बचता है। और इसके पीछे कौन जिम्मेदार है दोस्तों? सरकार जिम्मेदार है, आयोग जिम्मेदार है। सरकार के ट्वीट भी ऐसे आते रहते हैं जैसे वो वैकेंसी देना ही नहीं चाहती है। आयोग तो ऐसे सो गया है जैसे मानो कि आयोग को कोई फ़र्क ही नहीं पड़ता है कि बेरोज़गारी की, और ये हर रोज़ नोटिस निकालते रहते हैं अखबारों में, मतलब इश्तिहार देते रहते हैं कि इतने लाख वैकेंसी हमने दे दिया, इतने लाख लोगों को रोज़गार मिल गई। ये सारे फर्जी बातें होती हैं दोस्तों। और जबकि सच्चाई धरातल पे जब हम आके देखेंगे तो ऐसा कुछ भी नहीं है जो लोगों के लिए किया गया हो। आप मैं सरकार पे ब्लेम नहीं दूँगा, लेकिन आप लोग भी जानते हैं कि ये हम लोग के पक्ष में कभी रहा ही नहीं है। और आप देखेंगे कोई वैकेंसी आती नहीं है। ऐसे 2 साल से 3 साल से सब लोग जो बीए करके बैठे हुए हैं, बीए, बीएससी, बीकॉम वाले हैं, ऐसे चुप मार के बैठे हुए हैं, जैसे उनके पास कोई और विकल्प ही नहीं बचता है। वो अगर आप देखिए तो कांस्टेबल आएगी तो भरेंगे, नहीं आएगी तो नहीं भरेंगे, और पीटी के माध्यम से कोई वैकेंसी ही नहीं देना है इनको। 2023 में कराने के बाद ये 25 में पीटी करा रहे हैं। और इसमें भी अभी श्योरिटी नहीं है कि इसका एग्ज़ाम कब होगा, क्योंकि अगर आप देखेंगे नज़दीक में तो अभी जुलाई में आपका आरओ का पेपर है, जुलाई में आरओ है, फिर उसके बाद आप देखेंगे तो अक्टूबर में पीसीएस है, अक्टूबर में पीसीएस है। तो इस तरह से जुलाई और अक्टूबर जो है ये तो भरी हुई है। अब बचता क्या है?
अगस्त सितंबर में अगर ये नहीं करा पाते हैं एग्ज़ाम तो ये सीधे कब जाएँगे? नवंबर और दिसंबर में ही ये जाएँगे, क्योंकि इससे पहले भी रिज़र्व डेट मतलब नहीं देखने को मिलती है। तो दोस्तों, जिन लोगों ने अगर फॉर्म फिलअप कर दिया है, मैं बस उन लोगों से यही कहूँगा कि आप लोग अपना मन लगा के बस पढ़ते रहिए, निराश मत होइए। आज नहीं तो कल आप लोगों के लिए वैकेंसी आएगी ही दोस्तों, और जब आएगी तब आप पछताने की कु पस आप तैयारी अगर नहीं किए रहेंगे तो सिर्फ़ आपके हाथ पछतावा ही लगेगा। इससे बेहतर है दोस्तों कि हम लोगों के पास जो उम्मीद बची है कि भाई वैकेंसी आएगी ही, तो बस उसी के लिए पढ़िए। अपने माँ-बाप का सपना पूरा करने के लिए पढ़ते रहिए। थोड़ा-सा निराशा हम लोगों के हाथ लगी है, लेकिन आप लोग उम्मीद मत खोइए। आप लोग बस लगातार अपनी मेहनत करते रहिए, एक ना एक दिन फल ज़रूर मिलेगा। दोस्तों, अगर आप लोगों को वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए और अपने दोस्तों को भी शेयर कर दीजिए। धन्यवाद।